अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान की अगर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो एक खेल शुरू हुआ था 2011 में, उसके बाद फिर पाकिस्तान अब तकरीबन एक ऐसी रियासत बन चुका है कि जो तकरीबन हर लिहाज से कोलैप्स कर चुकी है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तान की सियासत ख़ास तौर पर सियासी और मुआशी, अगर हम इस नुक्ता नज़र से देखें तो पाकिस्तान की रियासत कोलैप्स कर चुकी है। और ये वो खेल है जो 2011 से शुरू हुआ था और इसका अंजाम तो लाजमी बात है कि यही बनता था और यही होना था। सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर खासी ख़राब है। लेकिन जो इस वक्त जो एक दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि वो अदारे, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिसने 2011 से इस खेल का आगाज़ किया था, इस तब्दीली का आगाज़ किया था कि बाकी सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को अंडरमाइन करके इमरान खान को आगे लाने का, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की वो फोर्सेस जो थी वो अब मंजर से गायब हो चुकी हैं। और जो मौजूदा क़यादत है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, वो चाहे DGISI की शक्ल में हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शक्ल में हो या उनके दूसरे जो अफसरान हो पाकिस्तान की मिलिट्री में, जो बज़ाहत देखने में नज़र आ रहा है कि उन्होंने तो अपनी पॉलिसी को, वो पॉलिसी जो 2011 से चलती आई और जो जनरल बाजवा तक ये कायम रही, उससे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है कि वो तो अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपने अमल दखल को प्रैक्टिकली वो कम करते हुए नजर आ रहे हैं या ना होने के बराबर इस वक्त है। लेकिन उस वक्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सहारा बनी थी सारे निज़ाम को बर्बाद करने में, सारे पॉलिटिकल सिस्टम को तबाह करने में, वो अदलिया भी शामिल थी। यानी पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये उनकी मुश्तरका पेशकश थी। इमरान खान को लाना और जो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस है उनको अंडरमाइन करना, ये पाकिस्तान की उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया की मुश्तरका पेशकश थी। लेकिन अब इस मुश्तरका पेशकश के अंदर जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने तो अपने आप को पीछे कर लिया। लेकिन जो इसका दूसरा किरदार था, जो कभी बाबा रहमते की शक्ल में साकिब निसार था, आसफ सईद खोसा, जसफ गुजार, अजमत सईद शेख और इस तरह के जो दूसरे इनके साथी थे जो कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं, ये लोग जो थे जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये सारा कारनामा अंजाम दिया था, वो उनके जो बात के आने वाले हैं, जो इस वक्त जस्टिस उमर अता बदियान और उनके जो हम ख्याल ग्रुप है 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके अलावा उनके हमायती जजेस है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और बाकी उनके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, और बाकी उनके जो हम ख्याल जजेस हैं। तो देखने में ये आ रहा है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो तो अपने आप को उस से पीछे कर चुकी है कि जो 2011 से खेल शुरू हुआ था और जिससे आज पाकिस्तान ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। बट जो पाकिस्तान की अदलिया है वो इन हम ख्याल जजेस की निगरानी में, जिसकी सरबराही इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बदियान सुप्रीम कोर्ट में और उनका हम ख्याल ग्रुप, चीफ जस्टिस लाहौर और उसका हम ख्याल ग्रुप, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसका हम ख्याल ग्रुप, ये अभी तक इस तबाही को जारी रखने की पॉलिसी पर गामजन है। और उनकी कोशिश ये है कि बेशक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को पीछे कर लिया, लेकिन हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे, वो फर्ज जो 2011 से शुरू हुआ था कि पाकिस्तान को मजीद बर्बाद करने में जिस तरह के फैसले अदालतों से आ रहे हैं, जो इमरान खान को जो छूट दी जा रही है, जो केसेस के हवाले से जो उसको रायत दी जा रही है, जो इस वक्त अदलिया अपना किरदार अदा कर रही है, तो उससे बड़ा ये वाज़ेह होता है कि बेशक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को पीछे कर गई है, लेकिन अदलिया, वही अदलिया जो जस्टिस साकिब निसार के दौर में थी, वो आज भी वो उसी एजेंडे पर कारबंद हैं,
आज भी उसी पॉलिसी पर कारबत हैं, आज भी पाकिस्तान को मजीद तबाही की तरफ ले जाने में अपना करीबी किरदार अदा कर रही है। तो अदलिया ने अपने आप को पीछे नहीं किया, ये अब इसमें कोई डाउट, कोई शक नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो इसके सरबराह हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग नून है ख़ास तौर पर, उसकी तबाही में कोई कसर इसने भी नहीं छोड़ी। वो इतना कमज़ोर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साबित हुआ। और ख़ास तौर पर उसके साथ आप राना सनाउल्लाह की बेशक बात करें कि राना सनाउल्लाह भी वो सिर्फ बात करते हैं, जी अगर मुझे इजाज़त दें, अगर मुझे ये करें, अगर मुझे वो करें, वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए। लेकिन जितना नुकसान शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून को इन्होंने पहुंचाया, ये कोई दुश्मन भी पहुंचा नहीं सकता था, और ये वो पहुंचा नहीं सके थे। यानी कि पिछला इतना कुछ वो करने के बावजूद भी वो नून लीग को कमज़ोर नहीं कर सके थे। लेकिन शहबाज शरीफ, मुझे तो लगता है कि अब ये जो जनरल इलेक्शन हो गए, शहबाज शरीफ तो अपने हल्के से नहीं जीत सकेंगे। अगर इस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग नून से मरियम नवाज को माइनस कर दिया जाए, तो पीछे मुस्लिम लीग नून के अंदर आपको कुछ भी नजर नहीं आता। यानी कोई इस काबिल भी नहीं होगा कि ये किसी डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडी के इलेक्शन भी जीत सके। जो सूरत हाल जो इनकी आज तक शहबाज शरीफ अवाम को बताने में कुछ, वो तो इस तरीके जिस तरह किसी इलाके का कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कोई वो इस तरीके से काम करता है, किसी खबर ही कोई नहीं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बस वो कहीं पौधा लगा रहा है, कहीं इफ्तिताह कर रहा है, तो बस उसके इस तरह काम कोई अवाम को बताने में कि आखिर वो एक पोलिटिकल पार्टी का सरबराह भी है, उसका कोई जीरो करता। उसका बेटा हमजा शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर था पंजाब का, वो पिछले कई महीनों से वो मंजर से गायब है। एक तरफ अदलिया मिलिट्री पीछे हट गई, लेकिन अदलिया अपना घिनौना खेल अब भी जारी रखेंगे, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अपने आप को शहबाज शरीफ की क़यादत में तबाह करने में किसी सूरत में पीछे नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल है कि जो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून का जो आपको थोड़ा बहुत वजूद नजर आ रहा है, उसमें एक मरियम नवाज है। बाकी जितने लोग हैं, ख्वाजा साद रफीक है, वो देख लें, कभी आपको नजर नहीं आए। शाहद खान अब्बासी है, वो बस हमेशा वो मोरालिटी के ऊपर वो आपको लेक्चर देते हुए नजर आएंगे। अगर ये करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, अगर ये करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। लेकिन खैर अब वो वक्त आ गया है कि जब इनको भी इस चीज़ का जो इन्होंने एक साल के अंदर हासिल किया, तो शहबाज शरीफ को पता चलना तो चाहिए, ज़रूर चलना चाहिए एक बार कि क्या होती है रियलिटी। तो ये बात है कि अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त भी पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार अदलिया है, और वो मजीद पाकिस्तान को तबाह करने में वो अपना करीबी किरदार इस वक्त अदा कर रही है, तो ये गलत ना होगा। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और उसकी सरबराही में उसी के जमात के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तबाही में उनका भी एक अहम किरदार है, तो ये बात भी गलत ना होगी। देखते हैं आगे हालात क्या होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।